नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। सऊदी अरेबिया ने यह घोषित कर दिया है कि $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो कि वो पाकिस्तान के देश में करने वाले थे, अब उन्होंने उस चीज को कैंसिल कर दिया है। बेसिकली सऊदी अरेबिया के द्वारा यहां पर एक $10 बिलियन की एक रिफाइनरी बनाई जाने वाली थी इन द इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ ग्वादार, और वो वाली डील अब कैंसिल कर दी गई है। बात करेंगे कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों किया गया है सऊदी के द्वारा। ऑल्सो यहाँ पे आपके साथ डिस्कशन करी जाएगी कि सऊदी और पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप्स हैं वो पिछले कुछ सालों से, पिछले कुछ महीनों से खराब क्यों चल रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं इस पर्टिकुलर हैंडल के माध्यम से। राइट, सो यहां पर ध्यान से देखिए, अगस्त 2020 की यह खबर आपके सामने है। पाकिस्तान फोर्स टू पे बैक सऊदी $1 बिलियन, यानी कि यहां पर असल में क्या हुआ था, पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया से लगभग $3 बिलियन का लोन ले रखा था, बहुत ही कम ब्याज दरों के ऊपर। लेकिन सडनली पिछले साल अगस्त 8 की बात है, सऊदी अरेबिया ने यह बोल दिया कि हमें उसमें से $1 बिलियन वापस चाहिए, क्योंकि असल में उस टाइम पे पाकिस्तान और सऊदी की रिलेशनशिप खराब होनी शुरू हो चुकी थी। ये खराब होनी क्यों शुरू हुई? क्योंकि जस्ट उसी टाइम की बात है, पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं कुरैशी, इन्होंने बेसिकली सऊदी अरेबिया की काफी ज्यादा आलोचना करी, ये कहते हुए कि हम कितने टाइम से आपको बोल रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी कि OIC में आर्टिकल 370 को लेकर बातचीत करी जानी चाहिए, कश्मीर के मुद्दे को उठाया जाना चाहिए, लेकिन सऊदी अरेबिया उस मुद्दे को उठाने के फेवर में नहीं था। जब ये बात यहां तक आ गई तो पाकिस्तान के PM ने इनको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया, और जब ये सब बातें सामने आने लगी तो ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया ने यहां पर अपने टाइज पाकिस्तान के साथ थोड़े खराब हो गए। ऑब्वियसली इस चीज का इंपैक्ट क्या हुआ कि सऊदी अरेबिया ने यह बोल दिया कि हमें पैसा वापस चाहिए। अब ये वाले टाइज काफी हद तक सुधरे नहीं थे, और अभी उसी चीज में जो नई डेवलपमेंट आपके सामने हम लोग पेश कर रहे हैं। 4 जून की यह खबर है दोस्तों, ANI न्यूज के द्वारा पब्लिश करी गई है। फ्यूचर ऑफ सऊदी इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान रिफाइनरी अनसर्टन अमिड द डिप इन टाइज। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिलेशनशिप्स बिटवीन रियाद एंड इस्लामाबाद has taken a dip recently, और जिसके चलते जो सऊदी का निवेश था पाकिस्तान में वो काफी ज्यादा अनसर्टेन हो चुका है। अब इसमें भी ध्यान से देखिए, ये कहानी काफी लंबी है, काफी पुरानी है। असल में आज से लगभग 2 साल पहले की बात है, जनवरी 2019 में सऊदी अरेबिया ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट डील को अनाउंस किया था, जिसमें कि इन्होंने ये कहा था कि हम $20 बिलियन का निवेश करने वाले हैं पाकिस्तान के देश में, जिसमें से $10 बिलियन का निवेश किया जाएगा पाकिस्तान में केवल और केवल एक ऑयल रिफाइनरी को बनाने के लिए। और इसमें भी सऊदी अरेबिया की और दुनिया की एक जानी मानी कंपनी अरामको, जो कि यहां पर एक ऑयल रिफाइनरी को स्थापित करने वाली थी, उसको ये पूरी की पूरी डील सौंपी गई थी। इसके अतिरिक्त $20 बिलियन में से $10 बिलियन का कुछ और निवेश था जो कि सऊदी ने यहां पे करने को प्रॉमिस किया था। इनफैक्ट अगर आप देखें, पिछले साल की ही न्यूज आपके सामने है, फरवरी 2020 की, ये वाली जो $10 बिलियन की अरामको की रिफाइनरी थी, इसको स्थापित करने के लिए जो लैंड एलोकेशन का काम था वो भी काफी तेजी से चल रहा था। और यस, इसकी जो डेवलपमेंट है, इसकी जो एस्टैब्लिशमेंट है, ये ग्वादार में होने वाली थी। ग्वादार वही वाला टाउन है जहां पे चाइना भी एक पोर्ट बनाने की बातचीत कर रहा है। आप यहां पे देख पा रहे होंगे इस मैप में, ग्वादार एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट जगह मानी जाती है, बिकॉज ये डायरेक्टली इंडियन ओशन में ओपन होती है, और इसीलिए यहां पर डेवलपमेंट यहां पर अरामको के द्वारा करवाई जा रही थी। नाउ क्या होता है, इन द लेटेस्ट ब्लो टू पाकिस्तान, जो स्पेशल असिस्टेंट हैं PM इमरान खान के, जिनका नाम है ताबिश गौहर, उन्होंने यहां पे साफ साफ कह दिया है कि सऊदी अरेबिया ने हमें यह बोल दिया है दैट दे विल नॉट बी इंस्टॉलिंग अ रिफाइनरी एट ग्वादार। उन्होंने लेकिन साथ में एक और चीज भी कही है। यहां पर सऊदी अरेबिया ने यह बोल दिया है कि हम ग्वादार में तो रिफाइनरी नहीं बनाने वाले हैं, लेकिन कराची के पास में जो एक एग्जिस्टिंग पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, वहां पर हम लोग शायद एक रिफाइनरी को बनाने वाले हैं। अब इसमें इन्होंने और डिटेल्स भी सामने दी हैं। आप यहां पे सबसे पहले कराची की लोकेशन को देख लीजिए। कराची इज ऑल्सो लोकेटेड वेरी वेरी क्लोज टू ग्वादार। यहां पर आपका कराची का शहर है। नाउ इस चीज में जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें क्या कहा है, उन्होंने कहा देयर इज नो मेंशनेबल प्रोग्रेस फ्रॉम अरामको एज टू व्हेन एंड वेयर द डीप कन्वर्जन रिफाइनरी विद द कैपेसिटी टू रिफाइन 2,50,000 बैरल्स पर डे ऑफ क्रूड ऑयल विल बी सेटअप। यानी कि सऊदी ने ये तो कहा है कि हम लोग ग्वादार में नहीं बनाते हुए कराची में बनाएंगे, लेकिन किस तरीके से बनाएंगे, कब बनाएंगे, क्या प्रोग्रेस है, उस चीज को लेके डिटेल सामने नहीं दी है। तो ऑब्वियसली एक तरीके से सऊदी अरेबिया फिलहाल पाकिस्तान को एक तरीके से ऐसा मान लीजिए कॉन्वर्सेशंस के अंदर ही घुमा रहा है, लेकिन कुछ कंक्रीट उनको ऑफर नहीं कर रहा है। इंटरेस्टिंग ये है कि जब सऊदी अरेबिया ने इतनी बड़ी डील यहां पे साइन करी थी, तो उन्होंने फिलहाल इस टाइम पे आके वो लोग पीछे क्यों हटे। देखिए,
सऊदी ने एटलीस्ट ऑफिशियल कारण ये दिया है कि अरामको ने एक फिजिबिलिटी स्टडी यहां पे कंडक्ट करी और उनको ये मालूम पड़ा कि इस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर ये ऑयल रिफाइनरी सेटअप करना फिजिबल नहीं है, इसीलिए हम लोग सेटअप नहीं करेंगे। नाउ जैसा मैंने आपको कहा, ये चीज ऑब्वियसली बहुत ज्यादा गलत लग रही है, बिकॉज सऊदी अरेबिया ने असल में इस साल की शुरुआत में यह कह दिया था कि $10 बिलियन की जो ऑयल रिफाइनरी है उसको हम साल के एंड तक खड़ी कर देंगे। नाउ सडनली सऊदी आके बोलता है कि ये वाली जगह पे हम इसको सेटअप नहीं कर सकते हैं बिकॉज फिजिबिलिटी रिपोर्ट इसको अलाउ नहीं करती है। इतना ही नहीं, सऊदी ने यह भी कहा है कि अगले जो हम दूसरी बनाने वाले हैं कराची के अंदर, उसको भी अभी नहीं बनाया जाएगा, उसको आने वाले 5 साल के अंदर अंदर बनाया जाएगा। दिस क्लियरली टेल्स अ वेरी वेरी डिफरेंट स्टोरी कि बात यहाँ पे फिजिबिलिटी स्टडीज की नहीं है, समथिंग एल्स इज एट प्ले, जिसके चलते सऊदी और पाकिस्तान के रिलेशंस काफी खराब हो चुके हैं। और इनफैक्ट एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि फिलहाल क्योंकि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के रिश्ते खराब हो चुके हैं कश्मीर के मुद्दे को लेकर, इसीलिए ये वाला फैसला सऊदी के द्वारा यहां पर लिया गया है। इसमें वेरी इंटरेस्टिंगली अगर आप ये देखें, सऊदी की जो अरामको की कंपनी है, इनकी जो टॉप लीडरशिप है, इन्होंने पाकिस्तान में एक मैसेज भी भिजवाया था इमरान खान को कि हम ये चाहते हैं कि आप सऊदी की टॉप लीडरशिप से जाके बात करें, अगर वो लोग मान जाते हैं तो हम लोग यहाँ पे आके आपकी ऑयल रिफाइनरी को सेटअप कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान के भी फॉरेन ऑफिस ने बोल दिया है कि अभी समय सही नहीं है कि इमरान खान सऊदी के लीडर मोहम्मद बिन सलमान से बात करें, बिकॉज फिलहाल दोनों कंट्रीज में आपसी जो तनाव है वो चल रहा है बिकॉज ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को लेकर खुश नहीं है, इसीलिए फिलहाल पाकिस्तान और सऊदी की आपस में बातचीत होने का कोई फायदा नहीं होगा। सो वेरी क्लियरली इट कैन बी वेरी वेरी क्लियरली सीन कि यस, दोनों देशों के बीच में फिलहाल संबंध उतने सही नहीं चल रहे हैं। ये देश एक टाइम पे बहुत अच्छे मित्र होते थे, काफी सारे लोन्स सऊदी के द्वारा पाकिस्तान को दिए गए हैं और इनफैक्ट निवेश भी इतना बड़ा किया जा रहा था, लेकिन सडनली सऊदी का यहां से बैकआउट करना एक क्लियरली दर्शाता है कि फिलहाल दोनों के संबंध उतने अच्छे नहीं हैं। अब आगे जाके क्या होगा, देखिए पिछले महीने की बात है जब कोरोना टाइम के अंदर ही मई 2021 की ही बात है, इमरान खान पाकिस्तान के पीएम सऊदी अरेबिया गए थे मोहम्मद बिन सलमान से मिलने, लेकिन उस टाइम पर भी इस रिफाइनरी को लेके कोई बातचीत नहीं हुई थी। नाउ इन्होंने कोशिश तो काफी करी है कि सऊदी और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो वापस से ठीक हो जाएं, लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है ये देखना बाकी है। वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी हैज कम आउट विद न्यू ऑफर, और इस बार ये ऑफर काफी बड़ा कर दिया गया है बिकॉज अगर आप लोग 1 साल की सब्सक्रिप्शन को लेते हैं तो आपको अगले साल के मेंस तक की सब्सक्रिप्शन अवेलेबल करवा दी जाएगी, यानी कि आपको मेंस तक बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अनअकैडमी इज विद यू और आपकी तैयारी में आपके साथ रहने वाला है। ये ऑफर दोस्तों केवल 16 जून तक वैलिड है, तो जल्दी से जाइए और इस ऑफर को परचेज कर लीजिए। इसके साथ ही में कॉम्बो ऑफर फिलहाल अभी भी चल रहा है, जीएस के साथ ऑप्शनल को आप लोग कंबाइन कर सकते हैं एंड यू कैन गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट जो कि अनअकैडमी फिलहाल ऑफर कर रहा है। इसके ऊपर भी आप लोग 10% डिस्काउंट ले सकते हैं यूजिंग माई यूनिक कोड ANIUPSC। इतना ही नहीं, इसमें अगर आप लोग मुझसे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं बिकॉज 2 जून को कोर्स शुरू हो चुका है। यू कैन स्टिल एनरोल इन द कोर्स और क्लासेस रोजाना शाम को 6 बजे कंडक्ट होती हैं। इसके अलावा अनअकैडमी की सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप आने वाली है, इसमें आप लोग हिस्सा ले सकते हैं और जो टॉप 50 रैंकर्स होंगे उनको यहाँ पे काफी अच्छे अवार्ड्स मिलने वाले हैं। ऑब्वियसली अनअकैडमी कॉम्बैट भी चलता आ रहा है, जिसमें अगर आप अगेन हिस्सा लेते हैं तो आपको अगेन स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं। इसी के साथ दोस्तों आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।